फिर कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आइए एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए इसमें जब भी कहानी होगी सब वृत्त से संबंधित होगी। तो पहले समझ लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। देखिए जब इसकी हम फोटो की बात करते हैं तो इसका फोटो ऐसा बनता है। अच्छा, ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को कि वृत्त का जो सेंटर होता है वो फिक्स होता है। वृत्त का सेंटर फिक्स होता है। सेंटर को हम बोलते हैं केंद्र। लेट सपोज हम इसको किससे, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई पॉइंट ए है उसको आप मिला दीजिए तो ये जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है वो त्रिज्या होती है। त्रिज्या बोले तो रेडियस, इस हमारा त्रिज्या है। और त्रिज्या भी क्या होता है आपका, फिक्स होता है। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल केंद्र को हम ओ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं ना। ध्यान दीजिए कि जो त्रिज्या होता है वो फिक्स होता है। जैसे हमने बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ, तो जो त्रिज्या हम लेंगे 5 सेंटीमीटर ही लेंगे। ठीक है, चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। इसके बाद केंद्र से परिधि पर कोई पॉइंट एक बी है। केंद्र से परिधि पर एक पॉइंट लीजिए सी। केंद्र से परिधि का जो पॉइंट सी है उसको मिला दीजिए। केंद्र से परिधि पे जो पॉइंट है उसको आप मिला दीजिए। ठीक है, तो यह भी रेडियस होगा, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये भी रेडियस होगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी। सब क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या मतलब रेडियस, इट मीन्स यह आर के क्या होगा, इक्वल होगा। वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई भी पॉइंट है, यदि आप उसको मिला देते हैं तो वो सभी क्या कहलाते हैं, रेडियस होते हैं। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। यह भी आर है, यह भी आर है, ये भी आर है। अगर लेट सपोज एक और पॉइंट होता है जिसका नाम होता है डी, उसको मिला देते, वो भी क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर किसी भी पॉइंट को मिलाने पर जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो क्या कहलाती है, हमारा त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए वृत्त के संदर्भ में कुछ फार्मूले बताए गए हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है। आइए एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं। पहला नंबर पे हम लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई एक अचर पद है। अचर पद है। पाई की वैल्यू 22/7 22/7 या पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। अगर क्वेश्चन के दौरान 3.14 दिया होगा तो हम 3.14 पुट करेंगे। अगर नहीं दिया होगा तो 22/7 को आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, आप रेफरेंस देंगे। ठीक है, आइए अब देख लीजिए। जहाँ पर जो आर है उसको बोला जाता है त्रिज्या, रेडियस। किसकी त्रिज्या, हाँ वृत्त है तो वृत्त की ही त्रिज्या होगी यार। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर देख लीजिए। पहला तो है वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट है आपका, जो दूसरा फार्मूला है, वृत्त का परिधि। परिधि, अच्छा देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर का जो पार्ट है, इस सर्कल के अंदर का जो एरिया, उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। और परिधि क्या होता है, इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो ध्यान दीजिए पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल होता क्या है। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप यहाँ से, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं, या इसका नाम होता है परिधि, या इसका नाम होता है सरकमफेरेंस। तो वृत्त का जो परिधि होता है वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। होता कितना है, 2 पाई आर। फिर पाई क्या है आपका, एक अचर पद है। पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, या
3.14 और जहाँ आर क्या है आपका वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो तीसरा फार्मूला होता है आपका होता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम डायमीटर ऑफ सर्कल। जो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है, जो वृत्त का व्यास होता है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इक्वल टू कितना होता है आपका 2r। डी इक्वल टू क्या होता है आपका 2r होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये केंद्र है O, यह रेडियस है r, तो यह भी क्या होता है रेडियस। जीवा, देखिए जीवा एक रेखा होती है और वह रेखा जीवा जो केंद्र से पास हो जाए, केंद्र के थ्रू चली जाए, केंद्र से पास हो जाए, तो हमारा क्या बन जाता है डायमीटर। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए डी, यह भी आपका त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ का लेंथ r है, फिर केंद्र यहाँ से यहाँ का लेंथ r है, तो r और r मिलकर कितना हो जाएगा 2r, जिसे क्या बोलेंगे वृत्त का व्यास बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में और वृत्त से संबंधित जैसे कि त्रिज्यखंड होता है आपका, सेगमेंट होता है, वृत्तखंड होता है, लघु त्रिज्यखंड होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम क्या करते हैं इसके फार्मूले को डिस्कस करते हैं और इस पर क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक को आप यहाँ तक के इसको नोट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो अभी तक आप लोग ये जो देखिए वीडियो वृत्त का, वो पार्ट 1 था। आने वाले समय में हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।